नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 22 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार है। आज ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है जो कि काफ़ी उठापटक के साथ हुई है। कल मैंने आपको कहा था कि अब तो मुझे बाज़ार का कोई रुख समझ में ही नहीं आ रहा है, यानी हम तेज़ी में हैं, मंदी में हैं, साइडवेज हैं, ये भी समझ नहीं है। और इसके बाद अगले दिन हम क्या प्लान बना के जा सकते हैं उसका भी कोई अंदाज़ नहीं है। ये आज की बात हो रही थी, कल शाम को हम आज के लिए बात कर रहे थे और मैंने आपको समझाया था कि भाई विदेशी बाज़ारों के साथ हमारा कुछ न कुछ एक संपर्क रहता है और उसको देखकर हम ये अंदाज़ कर सकते हैं हम कहाँ हैं, हम सपोर्ट पर हैं, रेजिस्टेंस पर हैं, किस तरह के ट्रेंड पर है, विदेशी बाज़ारों का क्या माहौल है। ये सब सोच के हम एक कल की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन वो आज बन नहीं पा रही थी क्योंकि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भारतीय बाज़ारों में। अमेरिकी बाज़ार कल बहुत अच्छे खुशहाल थे। आज सुबह भारतीय बाज़ार बहुत मामूली गैप से खुलने के बाद वही कहानी शुरू हो गई, नीचे जाना शुरू कर दिया। तो हमारा कोई समन्वय नहीं था, आज कल भी नहीं था, आज भी नहीं था अमेरिकी बाज़ारों के साथ में, विदेशी बाज़ारों के साथ में। और अब तो एशियन बाज़ारों का भी कोई समन्वय नहीं है अमेरिका के साथ में, यानी कि जो बाज़ार जैसा करना चाहता है वैसा कर रहा है। ऐसा हो जाता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग भिन्न कारणों से अपने अपने देशों में बाज़ार अपने अपने रास्ते ले लेते हैं, बाद में कुछ दिनों बाद जाके वो मिलकर एक ही रास्ता लेते हैं, ये भी सच है। लेकिन जब वो अपने अपने रास्ते में चलते हैं तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हैं कहाँ और क्या कर रहे हैं। अब कल के लिए भी यही बात है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिकी बाज़ार नीचे है, कल जितनी तेज़ी खा के गए थे उससे ज़्यादा वो मंदी में है। अब शाम होते होते क्या होगा वो तो दूसरी बात है, पर कोई शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। हमारी तो शुरुआत हुई ही नहीं थी भारतीय बाज़ारों की, हम तो सारे दिन ही मंदी में थे। और कितनी ऊंच नीच हुई है, 50-100 पॉइंट के अप एंड डाउन 3-4 बार हो गए थे आज। मुझे लगता है यही हाल कल रहेगा, या तो हम कल कोई मंदी में प्रवेश कर चुके हैं और कल हो सकता है सारे दिन हम मंदी में रहें, या फिर आज की तरह तेज़ी का कोई एक चेष्टा करें, मंदी में वापस नीचे चले जाएं। कुल मिलाकर ट्रेडेबल नहीं है। देखिए, बाज़ार में एक रुख होना, एक राय बनना एक बात होती है, लेकिन उस राय को अमल करना, यानी उस राय को ट्रेड में कन्वर्ट करना, वो बहुत दूसरी बात है। मेरी राय ये है कि अगले 5 साल में भारतीय बाज़ार आउट परफॉर्म करेंगे और निफ्टी काफ़ी ऊंचा जाएगा। ये तो राय है, या ये ओपिनियन है, या एक व्यू है हमारा, लेकिन उसको कल क्या करेंगे उसका? अच्छा चलिए, कल छोड़ दीजिए, अगले 1 महीने में हम उसका क्या करेंगे? हम अगले 6 महीने में इस व्यू का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। व्यू है, व्यू अपने दिमाग में एक व्यू है, इससे इतना ही फ़र्क पड़ता है कि हम जब मौका पड़ेगा तो ख़रीदने का माहौल जब बनेगा, हम वहाँ पर ज़्यादा चेष्टा करेंगे। बेचते समय हम रुक जाएंगे क्योंकि लंबी अवधि में हमको तेज़ी लगती है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है, लेना है या नहीं लेना है, क्या वॉल्यूम लेना है। जो ट्रेडिंग के असल कारण, असल डिसीजंस होते हैं, उन पर है ना व्यू का कोई असर नहीं पड़ता है। हम टीवी पर देखते हैं, हमारे एंकर्स और बहुत सारे एनालिस्ट हैं, एंकर्स तो अब सभी एनालिस्ट एंकर्स ही बन गए हैं, वो अपना व्यू देते रहते हैं। आप सुबह सुनना शुरू कीजिए, शाम हो जाएगी सुनते सुनते, वो अगर उनको रोका नहीं जाए तो वो रुकेंगे नहीं बोलते हुए। लेकिन उसका सार क्या होता है ये मैं कभी नहीं समझता हूँ। क्या करना चाहिए इवेंचुअली, क्या है ना, हर व्यू को ट्रेडेबल एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाई करें, सेल करें या कुछ नहीं करें। तो बहुत सारी कहानियाँ जो हम टीवी पर सुनते हैं ना, उनका कोई कन्वर्जन नहीं होता है ट्रेड में, ट्रेडेबल एक्ट में, बस चालू रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। वो एक बार सुन लीजिए अलग बात है, पर दिन भर उसको सुन नहीं सकते क्योंकि आप उससे कुछ अर्थ, आप उससे ना कुछ बेनिफिट नहीं ले सकते। ये मैं दूसरी जगह चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि कल कोई रुख है नहीं तो बातें दूसरी करने लग गए हैं। देखिए, ये सब मेरे खुद की सोच है, कोई आवश्यक नहीं है कि ये बात सही हो, तो आप उसको सिर्फ मेरी सोच समझ कर ही चलिएगा। फिर मिलेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि सीजनली सांता क्लॉज रैली आती है, ये मैंने आपको कई बार बताई है। इसमें भी आप देखिए, एक स्टैटिस्टिकल एक पेज बनता है। 25, ये उदाहरण है, ये नंबर्स एकदम ठीक नहीं है, अंदाज ठीक है। 25 साल में 20 वर्ष में सांता क्लॉज रैली आती है, लेकिन 5 वर्ष तो ऐसे गए होंगे ना जब नहीं आई थी।
हो सकता है ये उन्हीं 5 में से छठा साल है जब नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं। तो हर माने स्टैटिस्टिक्स का दूसरा एक साइड होता है, हमको समझना पड़ता है कि कभी कभी वो भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो आज लंबी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी इधर उधर की बातें सुनने के लिए। कमेंट्स जरूर दीजिएगा। जय हिंद। गुड इवनिंग। टुडे इज December 22nd, 2022 Thursday. We had a weekly expiry of options. I am Sudarshan Sukhani and as usual we will talk about the Nifty. Yesterday I told you that there are some days when I cannot even have a view. You know, on so many days I have a view and the market has a different view, and then naturally the market wins. But at least I have a view. There are some days when I am unable to get a view. Yesterday I told you that for today, for Thursday, I am not even able to get a view. Will we be bullish? Will we be bearish? Should we be choppy? Should we watch the market? There was no view at all. The market, as if, the market suddenly disappeared. Or maybe it became completely random. That happens. It's not necessary that I am a wizard of, views, that I have a view every day. It's very rare, but sometimes it doesn't work. The same thing is happening now. As I speak to you, I thought the markets will be choppy and unpredictable. Today they were completely unpredictable. And as I speak to you, the US markets are down. They have given up all the gains of yesterday and actually are now net minus after yesterday's gains also. Now the whole day is left, anything can happen during the day. But there is a sense that we are in a correction of some kind, and this is no longer a buy on dips opportunity. You have to wait for this correction to end. The earlier talk that I did in Hindi had a whole lot of diversions. I just started speaking and then went here and there. So I'm not going to repeat that again because they are not even relevant. But what I want to tell you is that a view, I tell you I have a view every day, and sometimes I am unable to get a view, as it happened for today and it's happening for tomorrow. I don't have the faintest idea what the markets will now do. So the best thing is to step aside. Now, even if I had a view and a trade are two very different issues. The view needs to be converted into an actionable idea, into a tradable idea. Then only that view has meaning. I have a view that the Nifty will be up significantly in the next 5 years. That's a view. How do you trade it tomorrow? How do you trade it for the next 1 month, for 6 months? It's very difficult. So the trade can have, one of the basis of that trade can be this view, but the trade will have to have many other aspects before it becomes an actionable idea. So a view is just that. I discuss a view with you, but you have to identify the parameters of the trade and actually take the trade. And for tomorrow, I'm not able to identify anything. Just let it be. That happens. It's no big deal. The markets don't have to oblige us by giving us trades every day. It's not their responsibility. I'm sorry. Well, all said and done, sometimes these days are given to us to relax and just watch the markets do whatever they want. Thank you for watching this video. I hope to hear a lot of comments from you, good and bad. Jai Hind.